हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाली हूँ। बेसिक से स्टार्ट करूँगी और ये यूपीएससी के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के रूल पढ़ते हैं और परसेंटेज के कुछ 11 टाइप हैं, 8 to 11 टाइप हैं और मैं आपको सारे टाइप कराऊँगी वन बाय वन करके। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अब फिर बेसिक से स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको मैं फर्स्ट बताती हूँ। जैसे कि अगर देखो परसेंटेज का साइन ये है तो हम यहाँ 100 होता है। ठीक है, तो ये हमेशा मोस्टली मैथ्स में यूज़ होता है। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ पे 2 0 होता तो हम 1000 यूज़ करते परसेंटेज में। ठीक है, और ये जो की होता है ज्योग्राफी में यूज़ होता है। ओके, और अगर समझ लो यहाँ पे 3 0 होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम 4 0 कर देते हैं, और जो कि मोस्टली स्टैटिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो ये है जो यूपीएससी से बिलोंग करता है। हमें यूपीएससी के लिए सी सेट पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे परसेंटेज के। तो फर्स्ट अब हम यहाँ पे डाल देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ओके, ठीक है। अब मैं दिखाना, तो सबसे पहले हम बेसिक निकालते हैं। बेसिक का आपको सबको पता होगा। जैसे फर्स्ट देना हमें इसमें 600 का 12% निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, तो 600 × 12 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, और यहाँ पे हमने काटा तो यहाँ आएगा 22 आंसर। ठीक है, 600 का 12% 72 होगा। ठीक है, अब हम जैसे नेक्स्ट में 200 का 33% निकालना है, तो क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई विद 33 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0। ठीक है, अब 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो इसका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ यहाँ निकालना है हमें 500 का 10% निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 500 × 10 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। ये 50 निकाला, तो 500 का 10% कितना निकलेगा, 50। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लाइक दैट। ऐसे 800 का हमें 32% निकालना है, तो हम कर देंगे 800 × 32 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 का, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25, तो ये इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। 5th एग्जांपल, 120 का 15% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 120 × 15 डिवाइड बाई 100, 0 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 6 का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आंसर निकल आएगा। तो ये सबको पता होगा, ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमने ऐसे किया, जैसे हमें मोहन का 20% निकालना है, तो क्या करना होगा, तो मोहन × 20 डिवाइड बाई 100। अगर हम ये भी बोल सकते हैं, एक्स का अगर हमें 40% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स × 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हम करेंगे, ये परसेंटेज का बेसिक रूल है। ठीक है, तो ये सभी को आता होगा, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंसान को अगर परसेंटेज आता भी नहीं होगा ना, 0 पे होगा, तो वो भी सीख जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड रूल निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये एक तरीके से ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, वैसे निकाल के तो आप प्रोसेस इससे निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस से थ्रू आप परसेंटेज निकाल, बट जैसे हमें ट्रिक है कुछ परसेंटेज और लिए है। ठीक है, जैसे हमें 10% या फिर 20% की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेते हैं 1 क्वेश्चन लिया हमने, तो 300 का हमें 10% निकालना है। वैसे तो हम जैसे ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा, ऐसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 300 × 10 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 एंड 30। तो ये मैं निकल आया परसेंट, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, ठीक है, 10% निकालने की। ये सिर्फ 10% और 20% पे ही होगी, बाकी चीज़ों पे लागू नहीं होगी। जैसे अब यही मैंने आपको बताया 300 का 10% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ये है 300, तो राइट हैंड साइड से 1 वैल्यू के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी, परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वन में आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 148 का निकालना है 10% वैल्यू। तो क्या करना है, 148 लिखा, यहाँ पे राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा देना, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 10% की, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। 3 का हमने निकाल 90 का 10% निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इसका निकल आएगा। नेक्स्ट हम करके दिखा देते हैं आपको, 125 का 10% निकालना है, तो 125 राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा 12.5 निकल आएगी इसकी वैल्यू। मैं आपको ये एक और करके दिखा देती हूँ। 500 का 10% निकालना है, तो जैसे हमने इसका निकाला है, तो वही यहाँ से पॉइंट लगा देना है, तो आंसर ये निकल आएगा 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6, 70 का 10% निकालना है, तो वही राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा दो, तो बस ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जैसे हमें 300 का 10% निकालना है, अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो इस वैल्यू को हम डबल कर देंगे, 60 हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे मैं आपको देखा, जैसे 300 का मैं आपको इधर ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने 10% की वैल्यू निकाली, ठीक है। और जैसे हम आपको दिखा दें 300 × 20 डिवाइड बाई 100, ये 20% वैल्यू निकालनी, ठीक है। 0 0 0 0 3 6 सॉरी 3 2 6, तो 60 निकला है। वैसे हम इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल कर देना है, तो वैल्यू निकल आनी है, ठीक है। डबल कर देना 20%, जैसे हम 14.8 का डबल कर देंगे हम, तो 20% वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। 9 का डबल कर देंगे तो इसकी 20% वैल्यू निकल आएगी 90 की। 125 की वैल्यू में 10% वाली जो वैल्यू है उसका डबल कर देना है, इसका डबल कर देंगे तो 20% वैल्यू निकल आएगी इसका। और नेक्स्ट इसका डबल कर देंगे, तो जैसे 7 का हम डबल करें 14, तो जैसे ये है तो इसकी परसेंट वैल्यू 40 आ जाएगी। अगर इसकी 70 की 20% वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इसको करके, ऐसे पूरा लॉन्ग मेथड के साथ 17 × 20 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 40, तो ये क्या निकला, इसकी 20% वैल्यू निकला है, ठीक है। ओके, तो आपको ही मैंने ये बता दिया है। फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए 20% वैल्यू के, और हम आपको सिखाते हैं परसेंटेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो मैं फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम 3 पे लाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका 10% वैल्यू क्या होती है, इसकी 10% वैल्यू मैंने निकाली थी 30, ठीक है। और इसकी 20% की वैल्यू निकलेगी तो वो निकल आएगी 60। तो ये मतलब एक रूल आपको मतलब ट्रिक बताती थी। अब हमारे आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट 3 पे। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये हम कर देंगे रूल 3। फर्स्ट रूल आपको बता दिया मैंने, फर्स्ट रूल मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल परसेंटेज निकालते कैसे, अगर हम 10% की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, बट डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दी है। राइट हैंड साइड से किसी भी वैल्यू में 1 वैल्यू के बाद डेसिमल लगा देना, आपकी परसेंट वैल्यू निकलेगी। अगर उसको हम डबल कर देंगे तो वो हमारी 20% की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो अब हम जस्ट थर्ड कॉन्सेप्ट को बताते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में आपको हमें क्या करना है, वो दूसरा। थर्ड में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। फ्रैक्शन, जैसे मान लो मैं आपको बता देती हूँ, फ्रैक्शन
मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना होता है। अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो हमें उसको परसेंटेज में निकालना है, बस उसका परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 4/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 4/5 × 100। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 5 × 5, 5 × 10, 20, 80 वैल्यूज़ निकल आएगी इसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो इसका परसेंटेज 80 निकल आएगा, ठीक है। और जैसे हमें 17/20 का परसेंटेज निकालना है, तो 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पे हम कर देंगे 85, ठीक है। वहीं हम इसका थर्ड निकालते हैं, हम आपको देते हैं 13/20 इज इक्वल टू 13/20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 65। नेक्स्ट वन इज़ 19/25, तो 19 × 25 मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, इसको हम कर देंगे तो हमारा 76 निकल आएगा, ठीक है। तो ये सारी हमने आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ बता दी हैं। इसमें से मैं आपको कुछ वैल्यूज़ देती हूँ, उनको आपको स्वयं निकालना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया है, मैंने 76 तक निकाल दी, तो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। नेक्स्ट मैं ये आपको दे रही हूँ, आप करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 4.5 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, नंबर 8। 9/10 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और नंबर 9, 11/25 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, आपको ये करना है, ठीक है। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है कैसे करनी है। फ्रैक्शन से पहले मैं आपको एक और रूल सिखाऊंगी जो कि नॉर्मल है, उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ओके। तो मैं आपको एक इसका थर्ड, मैंने आपको थर्ड रूल दिखा दिया था, फर्स्ट सेकंड एंड ये दिस इज द थर्ड रूल एंड थर्ड टाइप दिखाते हैं। थर्ड टाइप दिखा दिया, अब मैं आपको फोर्थ टाइप दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिक का ये है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है ये भी। और इनके मुझे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, अब मैं रूल नोट डाउन करो इसको। फॉर द साइन ऑफ परसेंटेज multiply by 100 in the fraction, ठीक है। इसमें लिख देते हैं परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ये रूल आप लिख लोगे, ये इसका फोर्थ टाइप है, बेसिक कॉन्सेप्ट का ही। अब मैं जैसे आपको फर्स्ट दे देती हूँ, 24% क्या इसकी क्या निकलेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इसको काट देंगे, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 and 2 5 10, 2 6 12, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, सॉरी एक सेकेंड गलती हो जाती है, मिस्टेक हो गई मेरे से। 24/100 करेंगे, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ 2 5 10, ओके। तो यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 2 2 4 एंड 2 5 10, तो 6/25, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल 45 की परसेंटेज निकालनी है, तो 45 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से काट देंगे 9, यहाँ काटेंगे 10, तो 9/20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 30
32 का परसेंटेज निकालेंगे तो 32/100 इसको हम कट कर देंगे तो हमारा 8/25 निकल आएगा। ठीक है, अरे कट कर लो, पता चल जाएगा। 2 से काट दोगे यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐसे मान लो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 ऐसा आ जाएगा। 2 8 जा 16 2 2 जा 4 एंड 2 10 तो आ गया आंसर। ठीक है, काट के मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वन इज़ हम करेंगे 4 का परसेंटेज तो 4/100 हम यहाँ कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 1 जा 2 एंड 25 तो 1/25 ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यूज़ दे रही हूँ वो आपको खुद करनी होगी। ठीक है, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। इसकी परसेंटेज वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकलेगी 0.008 इसकी क्या वैल्यू निकलेगी और 0.24 की क्या वैल्यू निकलेगी, ये आपको खुद करके दिखाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स आने चाहिए। नहीं आएगा तो मैं आपको कल वैसे भी ये सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती, ये परसेंटेज का ना बेसिक टाइप था। ठीक है, बेसिक यही है। अगर आपको बेसिक आ गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल को ना बेसिक्स नहीं आते हैं, तो मैंने आप 0 से स्टार्ट किया। जैसे इंसान को बेसिक भी आ जाए उसके बाद उनको टफ़ क्वेश्चन भी आने से, जब बेसिक पता होगा तभी तो वो टफ़ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आपको अब क्वेश्चन सिखाती हूँ मैं। ठीक है, चॉकलेट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी आपको। तो अब मैं दिखा टाइप 1 परसेंटेज का जो आता है तो मैं चॉकलेट टाइप। ठीक है, चॉकलेट कॉन्सेप्ट है। ये चॉकलेट कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप 1 करेंगे। ये टाइप 1 है। ठीक है, मैं आपको एक पहले यहाँ दिखाती हूँ। जैसे मान लो 2 रुपये में 12 चॉकलेट आती हूँ। ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान देना इस पर। तो 7 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो ये चॉकलेट कॉन्सेप्ट ही है। तो जैसे इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, 12 × 7/2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 42। तो 7 रुपये की कितनी चॉकलेट आती थी 12। ठीक है, ये चॉकलेट कॉन्सेप्ट है। अब चॉकलेट कॉन्सेप्ट है तो इसका क्वेश्चन जैसे मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन क्या है अब आप देखते जाइए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 क्वेश्चन के सही उत्तर देता है। तो उसे 40 अंक, सॉरी मैं लिखा देती हूँ, 40 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसे 10 क्वेश्चन पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं। तब इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देती हूँ थोड़ा सा। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पे उसे 40 मिले हैं। ठीक है, पूरे अंक मिले हैं। अगर जैसे मान लो मैं आपको दिखाती हूँ 14% इसको मार्क्स, मतलब 40 जो है उसको 40% ये इसको मिले हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसको 40% मांग रहे हैं।
ठीक है, सारे जो है 40 अंक जो प्राप्त हुए इसको वो 10 क्वेश्चन में मिले। तो 100 जो नंबर प्राप्त होंगे उसको कितने क्वेश्चन पे होंगे, तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वही चॉकलेट कॉन्सेप्ट का होगा। तो 10 × 100 बाई 40, 100 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 100 सॉरी 25, 5 5 जा 25 सॉरी मल्टीप्लाई, तो उसको 25 क्वेश्चन पे 100 मिलेंगे। 100 मार्क्स को कितने पे मिलेंगे, तो अगर वो 25 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो आपको फिर से बता देती हूँ, उसको 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसको 40 अंक मिले हैं। अगर 10 अंक जो हैं पूर्ण अंक दिए गए हैं तो इस वर्षा उसने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। तो जैसे मान लो उसको 40 जो अंक मिले वो 10 क्वेश्चन में मिले, तो 100 अंक कितने क्वेश्चन में मिलेंगे, तो ये हमने ऐसे किया, ये हो गया इसका आंसर। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ करके, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो जैसे हम ये कर देते हैं, एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई हैं तथा उसने 60% ऋण चुका दिया है, तब यह कुल कितने किस्तें चुकाई हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई हैं, 60% ऋण चुका, मतलब 12 किस्तें का मतलब इसके 60% ऋण चुका दिया, तो उसने कितनी किस्तें चुकाई होंगी कुल। तो जैसे मान लो 60% जो था वो ऋण था, उसने चुका दिया कितनी किस्तों में, 12 किस्तों में। ठीक है, तो 100% जो उसका पूर्ण ऋण जो चुकाएगा वो कितनी किस्तों में चुकाएगा, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 × 12 डिवाइड बाई 60, 0 का 0 6 दूनी 12, और यहाँ पे हम आंसर कर देंगे 20। तो उसने 20 किस्तें चुकाई हैं, तो पूरा % लोन चुका दिया। ठीक है, मैंने चॉकलेट कॉन्सेप्ट सिखाया टाइप 1। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप करना, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊँगी, वरना आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये होगा, एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया है। ठीक है, तथा वह 90% भर गया है। कितना दूध बर्तन को पूरा भरने के लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लगाना होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये टाइप मैंने आपको 1 बता दिया कि एक करना है। ठीक है, आपको कैसे करना होगा मैं बता देती हूँ, मतलब हिंट थोड़ी सी मैं दे देती हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला है, क्या बोला है, 38 लीटर दूध भर गया है एक बर्तन में, और मतलब 38 लीटर दूध भरा गया है, तो कितना 90% फुल हो गया। जैसे मान लो मैं ये तो कंटेनर बना दिया, ये कंटेनर है। ठीक है, सॉरी, ये कंटेनर है जिसमें से इतने %, ये कितना है, ये दूध भर गया है, ये भरा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये खाली है, तो कितना भरा है ये, तो 95% भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आपको निकालना है क्वेश्चन में। से मान लो 38 लीटर में मतलब 38 लीटर दूध जो है वो भर गया है, भरा गया है, मतलब भरा गया है।
तो कितना भर गया, मतलब 90% बताया उन्होंने। तो लिखा 90% दूध 38 लीटर भर गया, ठीक है, 38 लीटर दूध 90% भर गया। तो हमने कहा 100% दूध कितने लीटर भरेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देना और जो भी आंसर आएगा आप मुझको यहाँ पे बताना, ठीक है। और नहीं आएगा मैं आपको फिर कल से ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दूँगी, फिर आपको ये श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।